नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस सुनसान रास्ते पर जहां कब्रें सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि अनकही चीखें दबाए बैठी हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल हॉन्टेड बाय रॉकी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप फिर कभी किसी कब्रिस्तान के पास से न गुजरना चाहें। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव भैरवपुर के 4 दोस्त अमित, सुनील, विशाल और दीपक शहर में लगी नई हॉरर मूवी देखने के लिए निकले थे। वो चारों बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त थे। जब भी मौका मिलता एक साथ घूमने निकल पड़ते। आज भी कॉलेज की छुट्टी थी तो उन्होंने तय किया कि चलो शहर चलते हैं, और वह भी हॉरर फिल्म देखने। बस दोपहर में निकली थी और शाम तक थिएटर पहुंच गई। फिल्म का नाम था मृत आत्माएं, एक ऐसी फिल्म जिसके पोस्टर में एक पुरानी कब्र से निकलती काली परछाई दिखाई गई थी। फिल्म शुरू हुई, थिएटर में अंधेरा छा गया। पर्दे पर जैसे ही पहली डरावनी आवाज गूंजी, दीपक ने सुनील को धीरे से कहा, भाई अगर असली में ऐसी आत्मा मिल जाए ना तो यार दिल ही रुक जाए। सुनील हंस पड़ा, तेरे जैसी आत्मा तो कब की मर चुकी है। सब हंस पड़े, लेकिन फिल्म का असर गहरा था। जब फिल्म खत्म हुई, रात के 10:30 बज चुके थे। 4 बाहर निकले तो देखा जो बस गांव की तरफ जाती थी। वो आखिरी बस अभी अभी जा चुकी थी। बस के पीछे उठती धूल के बीच अमित ने झुंझलाते हुए कहा, भाड़ में गई बस, अब क्या करें। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने पूछताछ की, पर किसी भी बस या गाड़ी की उम्मीद नहीं थी। विशाल बोला, चलो यार, गांव सिर्फ 10 किलोमीटर ही तो है, थोड़ी पैदल चल लेते हैं। बाकी तीनों ने भी हामी भर दी और वो चारों अंधेरी सड़क पर पैदल निकल पड़े। जंगल का रास्ता, शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। आगे सिर्फ अंधेरा था, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी मिट्टी खोदी हो। दीपक बोला, यार ये रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा है। अमित ने कहा, डर मत, बस जंगल पार करते ही हमारा गांव है। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाता, कभी किसी सूखे पेड़ की शाख हिलती। सुनील ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही रोशनी आगे गई, उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, जैसे किसी पत्थर पर नमी या खून का निशान हो। ये क्या है? उसने धीरे से पूछा। अमित पास गया, देखा तो वो किसी कब्र के पत्थर पर उकेरी गई लकीरें थीं। अरे ये तो श्मशान जैसा लग रहा है, विशाल ने कहा। वो सभी ठिठक गए। जंगल के इस हिस्से में उन्होंने कभी आने की हिम्मत नहीं की थी। गांव में इस जगह के बारे में कहानियां मशहूर थीं। पुरानी कब्रों का इलाका, जहां आधी रात को कोई अजीब औरत दिखती है जो किसी से बात नहीं करती, बस गुनगुनाती रहती है। कब्रों का इलाका। रात के 11 बज चुके थे। अब तक आसमान में हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। मिट्टी गीली हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अमित ने कहा, अब तो रुक भी नहीं सकते, आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत जाओ। चारों रुक गए। दीपक ने कांपते हुए पूछा, किसने कहा? सन्नाटा। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा ज्यादा साफ।
वो नहीं चाहते कोई यहां से गुजरे। अमित ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली। कब्रों के बीच में कोई नहीं था, बस मिट्टी के ढेर, कुछ सूखे फूल और हवा में हिलती मोमबत्तियां। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, विशाल ने घबराकर कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक हवा तेज चली और पास की एक पुरानी कब्र खुल गई, जैसे किसी ने अंदर से ढक्कन धकेल दिया हो। मिट्टी बिखर गई और भीतर से किसी के कराहने की आवाज आई। दीपक चिल्लाया, भागो! वो सब भागे, पर जंगल का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। लगता था जैसे रास्ता बदल गया हो। पेड़ों के बीच तो धुंध छा गई थी और हर दिशा में वही कब्रें। पहली आत्मा। अमित पीछे मुड़ा तो देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, थोड़ी टेढ़ी, जैसे हड्डियां मुड़ी हुई हों। वो बड़बड़ा रही थी, क्यों आए? मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसके हाथ मिट्टी से सने थे और नाखूनों में खून जमा हुआ था। दीपक जोर से बोला, हमसे गलती हो गई, हम जा रहे हैं। लेकिन औरत के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें चमकने लगीं, लाल जैसे अंगार। अगले ही पल उसने हवा में चीख मारी और सब कुछ सन्न हो गया। मोबाइल की टॉर्च बंद, हवा थम गई, बस धड़कनें बची। सुनील ने कांपते हुए अमित का हाथ पकड़ा। ये सपना है ना? अमित ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले से आवाज नहीं निकली। और तभी विशाल ने देखा कि दीपक वहां नहीं है। दीपक कहां गया? चारों में से अब सिर्फ 3 थे। दीपक की चीख, कुछ दूर से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? आवाज कब्रिस्तान के बीचों बीच से आ रही थी। अमित ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया, टॉर्च फिर से ऑन की। दृश्य देखकर उसका खून जम गया। दीपक एक खुली कब्र में गिरा पड़ा था और कोई काली परछाई उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो परछाई उसके मुंह से कुछ खींच रही थी, जैसे आत्मा निकाल रही हो। अमित और विशाल ने मिलकर उसे बाहर खींचा, पर दीपक की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो बस हिल रहा था, कुछ बुदबुदा रहा था। वो मेरा नाम जानती है। अमित ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। दीपक होश में आ, लेकिन दीपक ने हंसते हुए कहा, अब मैं नहीं, वो हूं। और अगले ही पल उसका शरीर झटके खाने लगा। धीरे धीरे वो मुस्कुराया और उसकी आवाज किसी और औरत जैसी हो गई, अब तुम सब मेरे हो। दौड़ अंधेरे की ओर। अमित और सुनील दीपक को छोड़कर भागे। विशाल पीछे रह गया। जंगल अब जिंदा लगने लगा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बनकर उन्हें पकड़ना चाहती हों। आसमान में बिजली कड़की। उसी चमक में विशाल ने देखा, दीपक अब सीधा खड़ा था, पर उसके चेहरे पर वो नहीं था। वो औरत थी, वही आत्मा। तुम सबने मेरी शांति भंग की, अब ये जंगल तुमसे कभी नहीं छूटेगा। विशाल चीखा और अंधेरे में भाग गया। अमित और सुनील गांव की ओर भागते रहे, बिना पीछे देखे। लेकिन रास्ता जैसे फिर से घूम गया। जहां से चले थे वहीं लौट आए। वही कब्रें, वही धुंध, वही फुसफुसाहट। अब तुम हमारे बीच रहोगे। सुबह की खामोशी। सुबह के करीब 4 बजे गांव के कुछ लोग जब जंगल की तरफ लकड़ी लेने गए तो उन्होंने सड़क के किनारे एक टूटा मोबाइल देखा। पास में अमित पड़ा था बेहोश। उसे होश में लाने पर उसने बस इतना कहा, वो दीपक नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। पुलिस और गांव वालों ने सर्च की,
लेकिन सुनील, विशाल और दीपक में से किसी का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखीं, जिन पर ताजी मिट्टी डली हुई थी। उन कब्रों पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस मिट्टी पर उकेरे हुए 4 निशान थे, A, S, V और D। अमित ने वो देखा और उसकी रूह कांप गई। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में किसी के बोलने की आवाज आती है। वो अब हमारे साथ हैं। अंतिम पंक्ति। कभी अगर तुम रात में किसी सुनसान रास्ते से गुजरो और पीछे से कोई फुसफुसाए, मत जाओ, तो रुक जाना, क्योंकि शायद वो आवाज इंसान की नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, कब्रों के बीच से आती पुकार। कहते हैं, उस रात के बाद भी उस कब्रिस्तान से किसी के कदमों की आवाज आती है। पर कौन है वो? ये राज शायद अगली कहानी में खुलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो अभी चैनल हॉन्टेड बाय रॉकी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, अगर आप होते उस रास्ते पर तो क्या वहां रुकते या भाग जाते।